तो गाइस आज मैं सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक के चैप्टर 65 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। चैप्टर की शुरुआत होती है और सूहो प्लेन में बैठा कुछ सोच रहा होता है। तभी साइड से हंटर पार्क डोजिन बोलता है कि तुम टेंशन में लग रहे हो। सूहो बोलता है कि उससे चिंता है कि कहीं स्कैवेंजर गिल्ड उनसे आगे ना निकल गई है, वो सारे रिवार्ड्स क्लेम न कर ले। सूहो सोचता है कि थॉमस हेनरी ने उसके ना होने का फायदा उठाकर एक कॉइन से एस रैंक गेट की फर्स्ट एंट्री डिसाइड कर ली। डोजिन बोलता है कि अब चिंता करने से भी हमारा लेट होना नहीं बदलेगा। साइड में बैठा हंटरबैक बोलता है कि तुम ज्यादा चिंता मत करो, स्कैवेंजर गिल्ड को अलग अलग माइनर्स को लेकर जाना होगा, वहीं हम लोग तुम्हारे समन्स यानी शैडो का एडवांटेज ले सकते हैं। सूहो बोलता है, अरे हाँ तुमने सही बोला। पीछे बैठा डोजिन सोचता है कि सिर्फ एक हफ्ते में हंटर सूहो पहले से भी ज्यादा स्ट्रांग बन चुका है, बल्कि सूहो ही नहीं बाकी कोरियन हंटर्स का माना भी बढ़ गया है। क्या यह उन वेपन्स की वजह से है जो सूहो ने सबको दिए हैं? तभी सूहो एक शैडो वेपन जो उसने डोजिन के लिए बनाया होता है उसे देने लगता है। सूहो बोलता है, ये शैडो आइटम मैंने यस्टरडे बनाया था, जैसे एक थैंक्स के रूप में ले लो, क्योंकि तुमने जिसान प्रिजन इंसिडेंट के टाइम मेरे एक्शंस को नजरअंदाज किया था। डोजिन कहता है, मैंने सुना है ये आइटम तुम्हारी एबिलिटी यूज करके बनाए गए हैं, कहीं इससे मेरी प्राइवेसी वायलेट तो नहीं होगी? सूहो कहता है, इसमें निगरानी रखने का कोई फंक्शन नहीं है, अगर तुम्हें विश्वास न हो तो तुम इसे वापस कर सकते हो। डोजिन को अर्शा से की हुई बात याद आती है, जहां उसने कहा था कि उसे फ्रेंडशिप का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता। फिर वो सोचकर बोलता है, अगर इसमें वैसा कोई फंक्शन नहीं है तो मैं इसे सही तरीके से यूज करूंगा। अब उनका प्लेन गेट में एंटर करने वाला होता है। गेट के उस पार वो एक बहुत बड़ा बर्फ का मैदान देखते हैं। सब ये देखकर शॉक हो जाते हैं, क्योंकि ये उनका पहला एस रैंक गेट है और ये उनकी उम्मीद से काफी ज्यादा बड़ा गेट है। तभी हंटर चॉय बोलता है कि एयरशिप ने काम करना बंद कर दिया है, सब लोग सेफ्टी कैप्सूल्स के साथ नीचे उतरने के लिए रेडी हो जाओ। वो कहता है, इस रेड का मेन ऑब्जेक्टिव इस गेट को क्लियर करना है। सब मिलकर इस ट्रायल को ओवरकम करते हैं। सब हंटर्स पूरे जोश में लग रहे होते हैं, लेकिन डोजिन का कुछ और ही प्लान होता है। वो सबको एक साथ फाइट करने नहीं दे सकता, इसलिए वो अपने बिलीवर से अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करवाकर प्लेन को हवा में ही ब्लास्ट करवा देता है। ब्लास्ट इतना तगड़ा होता है कि दूर खड़ा थॉमस एंड्रे भी इसे साफ साफ देख सकता था। उसका मेंबर बोलता है, क्या हम उन्हें ऐसे ही छोड़ देंगे? थॉमस बोलता है, वो सब लोग एस रैंक अवेकनर्स हैं, ऐसे छोटे मोटे ब्लास्ट से उनका कुछ नहीं होगा। फालतू की बात छोड़ और रेड के लिए तैयार हो जा, क्योंकि हमारे सामने मेहमान आ चुके हैं। दूसरी तरफ सूहो बर्फ के मैदान में अकेला पड़ा होता है। वो सोचता है, ये एयरशिप अचानक अपने आप क्यों ब्लास्ट हो गई? हम सब लोग ब्लास्ट की वजह से एक दूसरे से अलग हो गए हैं, लेकिन शैडो आइटम्स की वजह से सब लोग ठीक लग रहे हैं। क्या मुझे अपने शैडो सोल्जर्स का यूज करके सबको ढूंढना चाहिए? लेकिन हम पहले से ही स्कैवेंजर गिल्ड से पीछे हैं और टाइम बर्बाद करना सही नहीं होगा। रेड लीडर हंटर चॉय सबको रिग्रुप कर लेंगे। वैसे भी वो सब एक्सपीरियंस्ड हंटर्स हैं, उन्हें मेरी हेल्प की जरूरत नहीं होगी। मुझे अकेले ही रेड स्टार्ट कर देनी चाहिए। उसे सामने एक माउंटेन दिखाई देता है। वो सोचता है, शायद इस जगह मुझे कोई बॉस मॉन्स्टर मिल जाए। तभी अचानक उसके नीचे की जमीन एक्सप्लोड हो जाती है और वहां से कुछ येटी टाइप मॉन्स्टर्स निकलते हैं। सूहो पूरे एक्साइटमेंट के साथ अपनी शैडो स्किल स्मैश का इस्तेमाल करके उन पर अटैक कर देता है और यहीं से हमारी रियल रेड शुरू होती है। माउंटेन के टॉप पर एक ऑल्टर जैसा होता है, जहां कोई किसी तरह की प्रेयर कर रहा होता है। लेकिन भाई, तुम ये बड़ी वाली मूर्ति देखकर समझ ही गए होगे कि ये कौन है और इसे मारा भी किसने था। अगर याद न हो तो मैं बता दूं, ये वही ट्राइब का लीडर है जिसको जिनवू ने मारा था। वो लड़की बोलती है, अब हम यहाँ से आगे कैसे जिएंगे? मुझे पता है चाचा भी जल्द ही यहाँ से चली जाएगी और तब मुझे ही अपने विलेज को लीड करना होगा। क्या मैं अकेले ये सब कर पाऊंगी? बताया जाता है कि जब उनके विलेज के सभी लोग वहां से अचानक गायब हो गए थे, तभी आसमान में एक मैसेंजर आया था, एक स्काई मैसेंजर जो उड़ते हुए काले विंग्स वाले ड्रैगन पर सवार था। और इस सीन को देखकर तो भाई मुझे फुल गूज़बम्प्स आ गए यार। वो बताती है कि ये उनकी चाचा से पहली मुलाकात थी। चाचा की प्रोटेक्शन में ही हम आइस एल्व्स ने इन खतरनाक स्नोफील्ड्स में जीना और लड़ना सीखा है। लेकिन जब भी चाचा अपने वर्ल्ड के बारे में बात करती है, मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि वो जल्द ही हमें छोड़कर यहाँ से चली जाएगी। चाचा के बाद इस विलेज में सबसे ओल्डेस्ट बची हुई मैं ही हूँ, मुझे ही सबकी जिम्मेदारी लेनी होगी। तभी एक जायंट उस पर हमला कर देता है। वो सोचती है, ये आइस माउंटेन जायंट यहाँ क्या कर रहा है? वो तुरंत फोकस करती है, उसके अटैक को डॉज कर देती है और उसे मारने के लिए अपनी सोर्ड्स निकाल लेती है। तभी एक और जायंट वहां आ जाता है, लेकिन ये एक शैडो जायंट होता है। वो सीधे आइस जायंट के फेस पर एक जोरदार पंच मारता है। लड़की ये देखकर हैरान रह जाती है कि ये दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हैं। तभी साइड से सूहो बोलता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक बच के भाग जाएगा। ये मॉन्स्टर्स काफी चालाक हैं। जैसे ही सिचुएशन इनके कंट्रोल से बाहर गई, ये तुरंत वहां से भाग निकला। अगर हमें इस रेड को क्लियर करना है
तो हमें बहुत सावधान रहना होगा। वो लड़की सोचती है, इसकी वजह से ही तो ये मॉन्स्टर्स हमारे घर की तरफ भाग रहे हैं। अगर मुझे अपनी फैमिली को सेफ रखना है तो मुझे इसे यहीं रोकना होगा। वो सूहो पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करती है, लेकिन सूहो उसे काउंटर कर देता है। सूहो बोलता है, क्या तुम भी एक मॉन्स्टर हो? भाई सच बोलूं तो ये चैप्टर अभी तक का बेस्ट चैप्टर है। एब्सोल्यूट सिनेमा, राइटर इज कुकिंग भाई। चलो मिलता हूं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। गाइस वीडियो अच्छा लगे तो यार सपोर्ट कर देना।